folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone. So as you all know that in our previous video we have talked about the chapter The Bond of Love of class 9's book Beehive. In our previous video we read only the half of the chapter, but in today's video we are going to complete the chapter. But before going further, let me explain you what have we read in our previous video. Okay? So हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की है कि किस तरीके से ऑथर को एक ऑर्फन स्लॉथ बेयर मिलता है और वो अपनी वाइफ को उसे प्रेजेंट कर देता है, तो वो इसका नाम ब्रूनो रख देती है। धीरे धीरे ब्रूनो खाना पीना सीख लेता है और वो हर तरीके की चीजें खाना पीना शुरू कर देता है। जैसे कि ब्रूनो बहुत स्वीट था तो वो बहुत ही जल्दी उनके अल्सेशियन डॉग से और उनके टेनेंट्स के बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। लेकिन एक बार एक दुर्घटना हो जाती है उसके साथ। जैसे ही जो ऑथर है वो अपनी लाइब्रेरी के दरवाजे पर बेरियम कार्बोनेट रख देते हैं चूहों को दूर भगाने के लिए, लेकिन जो ब्रूनो है वो उसे गलती से खा लेता है, जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन फिर भी वो खुद को घसीट कर ऑथर की वाइफ के पास लाता है। ऑथर की वाइफ ऑथर को कॉल करती है। उसके बाद ऑथर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उसे 2-3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसके बाद ब्रूनो को होश आता है और ब्रूनो अच्छे से खाना खाता है। लेकिन उसके बाद ब्रूनो सोचता है कि बेरियम कार्बोनेट उसके लिए क्या है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन एक बार और एक दुर्घटना हो जाती है और वो पुराना इंजन ऑयल पी लेता है, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई इल इफेक्ट नहीं होता है। ब्रूनो धीरे धीरे कुछ ट्रिक्स भी करना सीख जाता है और ब्रूनो जो ऑथर की वाइफ है वो ब्रूनो का नाम चेंज करके बाबा रख देती है, जो कि एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा लड़का। और अगर ब्रूनो को कहते हैं कि ब्रूनो खड़े हो जाओ तो वो खड़ा होता है, उसको अगर स्टिक देते हैं तो वो गन को पॉइंट आउट करता है। और साथ ही में अगर उसको पूछो कि ब्रूनो बेबी कहाँ है, बाबा बेबी कहाँ है, तो वो अपने स्ट्रो बेड के पास लकड़ी को लेकर हिलाता और बताता कि ये बेड है। लेकिन जो किराएदार के बच्चे हैं उनकी वजह से बाबा को अधिकतर चेन से बांध कर ही रखना पड़ता था। सो इतनी स्टोरी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट। ओके, देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ। उसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने मेरी वाइफ को एडवाइस किया। एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और साथ ही में हमारे कुछ दोस्तों ने भी मेरी वाइफ को एडवाइस किया टू गिव बैक बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को मैसूर के जू में वापस भेज दिया जाए। He was getting too big to keep at home, क्योंकि वो अब घर पे रखने के लिए काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। After some weeks of such advice, she at last consented, और ऐसी कई सलाहों के बाद कुछ सप्ताह बाद वो मान भी गई। Consented it means she agreed hastily and before she could change her mind, और शीघ्रता से, इससे पहले कि उसका दिमाग बदले, a letter was written to the curator of the zoo. जू का जो एक पर्सन है जो इंचार्ज है उसको एक लेटर लिखा गया। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि क्या उसे अपने कलेक्शन के लिए एक टेम बियर चाहिए। ही रिप्लाइड यस, और उसका जवाब था हाँ। द जू सेंड अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, और जू से एक केज भेजा गया एक लॉरी में। अ डिस्टेंस ऑफ 67 माइल्स एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, लगभग 87 किलोमीटर दूर से, और उसके बाद बाबा को पैक किया गया। We all missed him greatly. हम उसे बहुत ज्यादा याद करते थे या हमने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। But in a sense we were relieved. लेकिन एक तरीके से हमें तसल्ली भी थी, means we were relaxed. My wife was inconsolable. लेकिन मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थी। She wept. वो रोती रहती थी and fretted. और बिल्कुल भी खुश नहीं थी for the first few days. और कुछ शुरुआती दिनों तक she would not eat a thing. वो कुछ भी नहीं खाती थी। Then she wrote a number of letters to the curator. और उसके बाद उसने बहुत ज्यादा जो है मतलब कुछ लेटर्स जो है वो क्रूटर को लिखे। How was बाबा, बाबा कैसा है। Back came the replies, और साथ ही में जवाब भी आते। Well, अच्छा है but fretting, लेकिन अभी वो खुश नहीं है। He refuses food too, वो खाना भी नहीं खाता है। After that, इसके बाद friends visiting मैसूर were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. इसके बाद जो फ्रेंड्स मैसूर जा रहे थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैसूर के जू में जाकर बाबा को देखा जाए कि वो कैसा है। They reported that he was well, और उन्होंने बताया कि वो ठीक है but looked very thin and sad, लेकिन बहुत ही पतला है और दुखी है। All the keepers at the zoo said he was fretting,
और जितने भी कीपर्स थे इस जू में उन्होंने बताया कि वो बहुत ही नाखुश रहता है फॉर 3 months, लगभग 3 महीनों तक। आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। किसी भी तरीके से 3 महीनों तक अपनी वाइफ को मैनेज करके रखा, मतलब उसको रोक कर रखा कि हम मैसूर नहीं जाएं। देन शी सेड वन डे, तब उसने मुझसे एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो आप मुझे कार से लेकर जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। सो आई टुक हर बाय कार, या तो आप मुझे अपनी कार से लेकर जाओ या फिर मैं खुद से चली जाऊंगी बस या ट्रेन पकड़कर। सो आई टुक हर बाय कार, इसलिए मैं उसको कार से लेकर गया। फ्रेंड्स हैड बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, और मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा अनुमान लगाया कि वो मेरी वाइफ को पहचान नहीं पाएगा। आई थॉट सो टू, और ऐसा ही मैंने सोचा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जैसे ही उसके केज से मेरी वाइफ काफी दूर थी, मतलब वो आंगन में ही थी, यार्ड में जा ही रही थी। बाबा सो हर, बाबा ने उसको देखा एंड रिकॉग्नाइज हर, उसे पहचान लिया। ही हावल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से झूम उठा। शी रैन अप टू हिम, और वो भी उसकी तरफ दौड़ी। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और बार्स के अंदर से ही उसको पैट किया, उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो भी खुशी से खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours, और अगले 3 घंटों तक शी वुड नॉट लीव दैट केज, उसने वो पिंजरा नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, उसने उसे चाय दी, लेमनेड दिया, केक दिया, आइसक्रीम दी, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम, और जब जू के बंद होने का टाइम आया, एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, तो मेरी वाइफ है वो बहुत बुरे तरीके से रो पड़ी। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी रो पड़ा। इवन द हार्डन्ड क्रूटर एंड द कीपर्स, और जो क्रूटर और कीपर्स थे डिप्रेस्ड, उनको भी दुख फील हुआ। एज फॉर मी, आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ, लेकिन मेरे लिए मैंने खुद को मना लिया था। वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्योंकि मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। ओ प्लीज सर, सी एज द क्रूटर, सर प्लीज, उसने क्रूटर से पूछा। मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू। मैडम, ये जो बाबा है, जो ब्रूनो है, ये अब जू का है एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंडर आता है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आपको नहीं दे सकता हूँ। बट इफ़ माई बॉस, लेकिन जो मेरे बॉस है द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, लेकिन जो मेरे अधीक्षक है या जो मेरे सीनियर हैं जो कि बेंगलोर में रहते हैं, अगर वो मान जाते हैं, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो आप निश्चित रूप से इसे वापस ले जा सकते हैं। देयर फॉलो ऑफ द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर, तो वहाँ से शुरू होती है बेंगलोर की वापसी की जर्नी। एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, साथ ही में हम सुपरिटेंडेंट के बंगलो भी गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और एक बहुत ही टीयरफुल, हम कहें कि बहुत ही दर्द भरी याचना की गई। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटरिंग फॉर ईच अदर, मैं और बाबा उन दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप प्लीज मुझे उसको वापस दे देंगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वो एक अच्छे दिल का व्यक्ति था, वो मान गया। नॉट ओनली दैट, सिर्फ वही नहीं, सिर्फ वो माना ही नहीं, बट ही रोट टू द क्रूटर टेलिंग, साथ ही में उसने क्रूटर को कुछ बताने के लिए एक पत्र लिखा। हिम टू लैंड अस अ केस फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर, और साथ ही में उसने क्रूटर को ये भी कहा कि हमें एक केस दिया जाए ताकि हम बेयर को बेंगलोर तक ले जा पाएँ। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, और हम वहाँ से मैसूर वापस पहुँचे। आर्म विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, उस सुपरिटेंडेंट्स का लेटर अपने हाथ में लेकर। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज, अब बाबा को एक छोटे से केज में लाया गया। एंड हॉस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, और उस केज को कार के टॉप पर रखा गया। केज वॉज टाइड सिक्योरली, और जो केज को अच्छे से उसको बांधा गया कार के ऊपर। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और एक धीरे धीरे लेकिन सावधानी पूर्वक हमारी जर्नी जो है मैसूर से बेंगलोर वो पूरी हुई। वंस होम, एक बार फिर से घर पर, अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, हमारे कंपाउंड में कुलीज का एक समूह जो है, या फिर हम कहें वर्कर्स लाए गए हमारे इस कंपाउंड में कुछ स्पेशल काम करवाने के लिए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया जा रहा था। इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड, ये लगभग 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, और इसके चारों ओर एक
सूखा जो है वो पिट बनाया जा रहा था, और मॉड जिस थोड़ा गहरा भी था, 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, जो लगभग 6 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा था. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. Housed fowls it means अब बना हुआ जो घर आता है, एक लकड़ी का बना हुआ घर बाबा के लिए लाया गया जिसमें बाबा सेफली रात को सो सके. Straw was placed inside to keep him warm, और साथ ही में उसके अंदर कुछ घास फूस डाला गया ताकि वो रात को थोड़ा वार्म फील कर सके. एंड हिज बेबी, और वो छोटा सा बेबी मतलब एक खिलौना जिसके साथ वो खेलता था. द नाल्ड स्टम्प, और वो जो स्टम्प है, अलॉन्ग विद हिज गन, साथ ही में उसकी गन. द पीस ऑफ बैम्बू, वो बैम्बू का टुकड़ा जिससे वो जिसको वो गन की तरह यूज़ करता था. बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू. वो सारी चीज़ें जो हैं वो भावनापूर्ण या भावपूर्ण सुरक्षित रही गई थी जब उसे जू भेज दिया गया था. वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, अब उनको वापस बाबा के पास लाया गया था ताकि वो उसके साथ खेल सके. इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड, और कुछ ही दिनों में वो जो आइलैंड था बाबा के लिए वो प्रिपेयर हो गया, और जो वर्कर्स थे उन्होंने वो केज को आइलैंड पे रख दिया. एंड बाबा वॉज रिलीज्ड, और बाबा को खुला छोड़ दिया गया. ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश था. स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, और अपने पीछे के पैरों पे खड़ा होकर डांस कर रहा था. मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी. ही पॉइंटेड हिज गन, उसने अपनी गन पॉइंट की. एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपने बेबी को दिखाया. माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप. मेरी वाइफ जो है वहाँ वो बहुत घंटे बिताती थी उसके साथ, और उस समय जो बैर है वो उनकी गोद में सो जाता था. ही वॉज 15 months ओल्ड, वो लगभग 15 महीने का हो चुका था. एंड प्रिटी हैवी टू, और बहुत ज़्यादा भारी भी था. द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, और जिस तरीके से मेरी वाइफ उस आइलैंड पर पहुँचती थी और वहाँ से निकलती थी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था. आई हैव टाइड अ रॉप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड. मैंने मैंगो के ट्री पर जो एक ब्रांच नीचे लटक रही थी उस पर एक रॉप को बांधा, और उसके नीचे एक लूप बनाया जिसमें कोई भी हाथ या पैर डाल सकते हैं. पुटिंग 1 foot इन द लूप, और जब मेरी वाइफ को वहाँ आना जाना होता था तो उनका एक पैर उस लूप में डाला जाता. शी किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे से वो किक करती. टू ब्रिज द 6 foot गैप दैट कंस्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, उस पिट में पहुँचने के लिए, उस 6 या 7 फीट गहरे पिट में पहुंचने के लिए और बाबा से मिलने के लिए. द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे, और उसी तरीके से मेरी वाइफ वापस भी आती थी. बट हु कैन से नाउ, लेकिन अब ये कौन कह सकता था दैट अ स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि स्लॉथ बेयर प्यार का मतलब नहीं समझता. नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसकी कोई यादें नहीं होती या उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता. जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्लॉथ बेयर का ओथर की वाइफ से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, वो जू में खुश नहीं रह पाता है और उसे वापस लाया जाता है. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. द लेटेस्ट वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.